दोस्तों, एक साधु गलियों में भजन गाते हुए घूम रहा था और गाते गाते घरों से भिक्षा मांग रहा था। ऐसे ही मांगते हुए वह एक दरवाजे पर पहुंचा और वहां रुककर गाने लगा। घर के अंदर मौजूद महिला ने जैसे ही साधु की आवाज सुनी, वह घबराकर बाहर भागी। साधु को देखते ही वह उसके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए वह बार बार माफी मांगने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। साधु ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। महिला उसकी तरफ हाथ जोड़कर पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन साधु अपने भजन में मग्न चलता रहा। कौन था यह साधु? महिला ने उससे माफी क्यों मांगी? क्या था उनके बीच का रहस्य? पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक कॉलेज है। इस कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है अभय। अभय के पिता शशिकांत एक प्रतिष्ठित किसान हैं, जिनके पास काफी जमीन जायदाद है। वे खेती बाड़ी से अच्छी आमदनी करते हैं, जिससे उनके परिवार का गुजारा आराम से होता है। अभय का एक छोटा भाई और एक बहन है और उसका परिवार खुशहाल है। अभय के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है अनुष्का। अनुष्का और अभय स्कूल के समय से ही साथ पढ़ रहे थे और अब कॉलेज में भी एक ही कक्षा में है। अभय मन ही मन अनुष्का को पसंद करता था और स्कूल के दिनों से ही उसे देखकर मुस्कुराता रहता था। उधर अनुष्का भी कभी कभी अभय की ओर देखती थी और धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित हो गई। कॉलेज के पहले साल में एक दिन कैंटीन में अभय और अनुष्का ने अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। दोनों के बीच प्यार गहराने लगा और वह कॉलेज में घंटों बातें करते रहते। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि पूरे कॉलेज में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन अनुष्का ने कॉलेज आना बंद कर दिया। पहले दिन अभय ने सोचा कि शायद अनुष्का किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन जब कई दिन तक वह नहीं आई तो अभय परेशान हो गया। इधर अभय अपने पिता का खेतीबाड़ी में हाथ बटाया करता है। क्योंकि वह परिवार का बड़ा लड़का था, तो यह उसका फर्ज बनता था कि वह अपने पिता की खेतीबाड़ी करने के लिए 1-2 दिन का रेस्ट ले लिया करता था कॉलेज जाने के लिए। 3-4 दिन के बाद अभय कॉलेज जाता है। जब वह कॉलेज की क्लास में पहुंचता है तो उसे अनुष्का कहीं भी नहीं दिखाई देती। वह परेशान हो जाता है और उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या किसी को अनुष्का के बारे में कुछ पता है। उसकी सहेलियां बताती हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम उसके घर जाकर देख सकते हो। अभय फिर उनसे अनुष्का के घर का पता लेता है और वहां पहुंच जाता है। दोपहर का समय था। जैसे ही अभय घर के पास पहुंचता है, अनुष्का उसे खिड़की से देख लेती है। वह थोड़ा घबराई और डर गई, क्योंकि वह सोच रही थी कि कॉलेज में जो लड़का उसे पसंद करता है वह अब उसके घर तक आ गया है। इस विचार से वह थोड़ी सी असमंजस में आ जाती है। तभी अभय घर का दरवाजा खटखटाता है। अनुष्का के पिता जो घर के अंदर बैठे थे बाहर आकर दरवाजा खोलते हैं। बाहर आकर वह अभय से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अभय हिम्मत जुटाकर कहता है, अंकल जी, मैं अनुष्का के साथ पढ़ता हूँ। इन दिनों वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही, यह जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अनुष्का के पिता अभय की बात सुनकर थोड़े समय के लिए चुप हो जाते हैं। फिर वह अभय को घर के अंदर बुला लेते हैं और उसे आंगन में रखी चारपाई पर बैठने के लिए कहते हैं। बैठने के बाद अनुष्का के पिता उसे धीरे धीरे पूरी कहानी बताने लगते हैं। क्योंकि अनुष्का के परिवार की स्थिति बहुत कठिन थी और उसके पिता मजदूरी करते थे, इसलिए वह अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। इसके अलावा अनुष्का की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। यह सब सुनकर अभय को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद अभय ने अनुष्का के पिता से कहा, अंकल जी, अगर यही कारण है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अनुष्का की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। मैं उसे अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ और इस रास्ते में जो भी रुकावट आए मैं उसे दूर करूंगा। अभय ने आगे कहा, मेरे परिवार के पास पर्याप्त संसाधन है और मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं अनुष्का से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक अच्छी नौकरी कर पाए।
इसके बाद ही मैं उससे शादी करूंगा ताकि हमारे रिश्ते को लेकर किसी को भी कोई सवाल ना उठे। अनुष्का के पिता पहले तो गुस्से में आए, लेकिन अभय की बातों को सुनकर वह शांत हो गए। अभय ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं सच्चे दिल से अनुष्का से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे यह चाहिए कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। आप बस उसे कॉलेज भेजने का निर्णय लीजिए, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। इस बात को सुनकर अनुष्का के पिता को यह समझ में आ गया कि अभय सच्चे दिल से अनुष्का से प्यार करता है और उसकी शिक्षा को लेकर वह गंभीर है। फिर उन्होंने अभय को आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम अनुष्का को अपनी तरफ से पढ़ा सकते हो और उससे शादी कर सकते हो। मुझे अब उसकी शादी की चिंता नहीं है। और वह अपनी बेटी को दोबारा से कॉलेज भेजने लगते हैं। अब अभय ने अनुष्का को कॉलेज भेजने के लिए पूरी तरह से मदद करना शुरू कर दिया। वह उसका हर खर्चा उठाता, उसे अच्छे कपड़े दिलाता और कॉलेज की सभी किताबें भी उसे दिलवाता। समय बीतते बीतते अनुष्का और अभय के बीच का प्यार और गहरा हो गया। अभय इस रिश्ते के लिए बहुत गंभीर था और वह चाहता था कि अनुष्का को हर संभव मदद मिले। धीरे धीरे अनुष्का की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। एक दिन जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो अभय ने अपने घर में सबको यह बात बताई। उसने कहा, घर वालों, कॉलेज में एक लड़की है जिसे मैं स्कूल टाइम से जानता हूँ। वह बहुत ही प्यारी और समझदार है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अभय के पिता, जो कि बहुत खुले विचारों वाले थे, उन्होंने यह सुनकर कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वह लड़की पसंद है तो हमें खुशी होगी। तुम अपनी मर्जी से शादी करो, हम किसी भी बात को लेकर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब अभय यह बात लेकर अनुष्का के पास गया और उससे शादी के बारे में बात की। उसने कहा, मैंने घर में सबको बता दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे पिताजी से शादी की बात करनी होगी। तुम मुझे उनके पास भेज दो, मैं उनसे बात कर लूँगा। अनुष्का थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे पिता से मिलकर बात करनी होगी। जब तक वह तैयार ना हो हम किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब अभय अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। उसे खेतों में काफी काम था और इस दौरान वह इस बात को भूल जाता है कि उसे अनुष्का के पिता से शादी के बारे में बात करनी है। 20 से 25 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अभय का खेतों का काम खत्म हुआ और अब उसे यह याद आया कि उसने अनुष्का के पिता से मिलकर शादी की बात करने का वादा किया था। वह जल्दी से घर से निकल पड़ा और यह सोचते हुए अनुष्का के घर की ओर बढ़ा कि वह अब अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। इन 25 दिनों में अनुष्का और अभय की कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि अनुष्का के पास फोन नहीं था। जब अभय घर पहुंचा और अनुष्का के माता पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि उसके घर वाले शादी के लिए तैयार हैं। वह बोला, मेरे पिताजी भी शादी के लिए तैयार है और अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अनुष्का के माता पिता इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और अपनी बेटी की शादी अभय से करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी अचानक अनुष्का, जो कमरे के अंदर बैठी थी, बाहर आकर शादी से साफ मना कर देती है। यह सुनकर अभय और उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। अभय सोचने लगता है कि अनुष्का को ऐसा क्या हो गया कि वह अचानक शादी से मना कर रही है। वह थोड़ा चुप हो जाता है और फिर अनुष्का से पूछता है, क्या हो गया, क्यों शादी से मना कर रही हो? क्या ऐसा कोई कारण है जो तुम हमें नहीं बता रही हो? अनुष्का तरह तरह के बहाने बनाते हुए कहती है कि उसे अभय से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और वह उससे शादी नहीं करना चाहती। यह सुनकर अभय को लगता है कि शायद वह मजाक कर रही है, तो वह कहता है, अनुष्का मजाक मत करो, मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है। लेकिन अनुष्का उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तो केवल तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। यह बात अभय के दिल पर बहुत गहरी चोट कर जाती है और वह एकदम से जमीन पर धड़ाम से बैठ जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर अनुष्का के पिता अभय को उठाते हैं और अपनी बेटी को डांटते हुए कहते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस लड़के ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है और अब तुम इससे शादी करने से मना कर रही हो। लेकिन इसके बाद भी अनुष्का अपने पिता से साफ मना कर देती है और कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अभय यह सब देखकर अनुष्का के पिता को शांत कराता है और कहता है, अंकल जी, कोई बात नहीं, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी जिस कारण मेरा प्यार मुझसे रूठ गया। यह कहकर अभय वहां से अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वह अपने माता पिता के सामने फूट फूट कर रोने लगता है।
अभय के माता पिता उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह क्यों रो रहा है। अभय अपनी पूरी कहानी सुनाता है और कहता है, माँ बाबूजी, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। यह सुनकर उसके माता पिता को भी बहुत दुख होता है। अभय के पिता कहते हैं, बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम पंचायत लेकर जाएंगे और उस लड़की से तुम्हारी शादी कराएंगे। लेकिन अभय अपने पिता को मना कर देता है और कहता है, पिताजी, अगर हम ऐसा करेंगे तो यह शादी नहीं बल्कि एक समझौता होगा और इस तरह के समझौते से किसी का जीवन खुशहाल नहीं होता। यह कहकर वह अपने पिता को रोक लेता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कमरे के अंदर वह घुट-घुट कर जीने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता है और समय के साथ साथ अभय अपना घर बार छोड़ देता है और साधु बनकर वह अपना जीवन बिताने लगता है। साधुओं की संगत में जाकर वह साधु जैसी वेशभूषा बना लेता है और भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। वह भजन गाते हुए भिक्षा मांगता था और इसी प्रकार उसका समय व्यतीत होता रहा। इस तरह जीवन व्यतीत करते हुए उसे 9 साल बीत जाते हैं। 9 साल बाद अचानक वह एक शहर की गलियों में भिक्षा मांगते हुए घूम रहा था और जोर जोर से भजन गा रहा था। गाते हुए वह एक घर के दरवाजे पर जाता है और वहां पर जाकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उसकी आवाज़ उस घर के अंदर बैठी हुई महिला ने सुनी, वह एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि यह आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लगती है। वह भागती हुई घर से बाहर आती है और देखती है कि सामने अभय खड़ा है जो पूरी तरह साधु के भेष में था। अभय भी उसे देखते ही पहचान जाता है कि सामने वही अनुष्का खड़ी है जिसे वह कॉलेज के समय पसंद करता था और जिसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया था पर उसने मना कर दिया था। अनुष्का दौड़कर आती है और अभय के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, अभय, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे अपना लो, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही हूँ। अभय अनुष्का को उठाकर उसे शांत कराता है, फिर पूछता है, अनुष्का, ऐसी क्या परेशानी थी जो तुम यह यहाँ कर रही हो और कौन है तुम्हारा बेटा जिसके पालन पोषण के लिए तुम्हें मजदूरी करनी पड़ रही है और तुम्हारा पति कहाँ गया? अनुष्का अपनी पूरी कहानी अभय को बताती है। वह कहती है, जब हमारा कॉलेज पूरा हुआ था, एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई थी। वहाँ विधायक जी का बेटा विकास मुझे देखता है। उसने मेरी सहेलियों में से एक को बुलाकर एक पर्ची में अपना नंबर लिखकर मुझे देने को कहा। उस सहेली ने नंबर लाकर मुझे दिया पर मैंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। थोड़ी देर बाद उस सहेली ने विकास को जाकर कहा कि अनुष्का के पास फ़ोन नहीं है, तो उसने तुरंत एक फ़ोन का इंतज़ाम कर दिया और कहा कि अब इस फ़ोन से मुझसे बात कर सकती हो। यह देखकर मैं हैरान हो गई। इसके बाद उसने अपनी सहेली से विकास के बारे में पूछा। सहेली ने बताया कि वह विधायक का बेटा है, बहुत अमीर है और आरामदायक जीवन जीता है। उसके इसी ऐशो आराम की ज़िंदगी को देखकर मैंने तुमसे शादी से मना कर दिया था। जब तुम हमारे घर से चले गए थे, मैंने अपने पिता को यह बात बताई और पिता ने मुझे बहुत डांटा था, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली थी कि अगर शादी करूंगी तो उसी विधायक के बेटे से करूंगी। मजबूरन मेरे पिता ने मेरी शादी विकास से करा दी, लेकिन शादी के लगभग 3 साल बाद जब मेरा एक बेटा हो गया तो उसने मुझे तलाक दे दिया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसने मुझे धोखा दिया और छोड़ दिया। इसके बाद अपने माता पिता के पास गई और उन्हें सब कुछ बताने के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि हमने तुम्हें समझाया था कि उस लड़के से शादी कर लो, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। तलाक के बाद मुझे कुछ पैसे मिले थे जिनसे मैंने शहर में एक घर ले लिया और वहाँ रह रही हूँ। बेटे के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रही हूँ। जैसे ही अभय यह पूरी कहानी सुनता है, वह एक बार फिर से भजन गाने लगता है और गाते हुए वहाँ से लौटने लगता है। अनुष्का एक बार फिर से फूट फूट कर रोते हुए उसके पीछे चलने लगती है। पड़ोसी यह दृश्य देखकर असमंजस में है कि यह साधु कौन है और यह महिला इसके पीछे क्यों जा रही है। कुछ दूर तक अनुष्का उसका पीछा करती है और फिर धरती पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपनी किस्मत को कोसती है। इस बीच अभय वहां से भजन गाते हुए निकल जाता है। अब अनुष्का अपने बच्चे के साथ वहीं रहती है और मेहनत मजदूरी करके उसका पालन पोषण करती है। अभय जब यह सब देखता है तो उसे ऊपर वाले पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद वह वैराग्य छोड़कर वापस अपने पिता के पास पहुंच जाता है।
अभय अपने माता पिता की सेवा करने में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। उसके पिता अपने बेटे के इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि यह बदलाव क्यों आया। अभय अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है और कहता है, बापूजी ऊपर वाला है और उसने मेरे साथ न्याय किया है, इसी वजह से अब मैं आपकी सेवा करूँगा ताकि ऊपर वाला मुझे किसी बात की सज़ा न दे सके, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना भी औलाद का फ़र्ज़ है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो ऊपर वाला मुझे इसकी सज़ा देगा। यह कहकर वह घर में रहने लगता है। उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा देते हैं और अभय अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है। उधर अनुष्का अपने किए गए कर्मों की वजह से बहुत बुरी ज़िंदगी जी रही है। वह बार बार पछताती है कि उसने अभय के साथ गलत किया। वह सोचती है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो उसकी ज़िंदगी ठीक से चल रही होती। कुछ समय बाद अभय को एक बेटा होता है। वह अपनी पत्नी के साथ मिठाई और कपड़े लेकर अनुष्का के घर पहुंचता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि अनुष्का की तबीयत बहुत ख़राब है और उसका बेटा भीख मांगकर उसे खिलाता है। यह देखकर अभय के मन में द्वेष की भावना प्रकट हो जाती है और वह करुणा भरी नज़रों से अनुष्का को देखता है। अभय की पत्नी अनुष्का के पास जाकर उसे सहारा देती है और बिस्तर पर बैठाती है। वह कहती है, सुनिए जी, यह जो भी इंसान है आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह सुनकर अभय, जो मन ही मन मदद ना करने की सोच रहा था, वह कहता है, खाने पीने का सारा सामान मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा और तुम्हारे बेटे को अब भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ मिठाइयों और कपड़ों को छोड़कर जाते हैं। अभय बाजार जाकर राशन का सामान लाकर अनुष्का के घर में रखवा देता है और कहता है, अपने बेटे को भीख मांगने के लिए मत भेजना। वह अनुष्का के इलाज के लिए डॉक्टर को भी बुला लेता है, जो समय समय पर उसका इलाज करता है। कुछ समय बाद अनुष्का स्वस्थ हो जाती है और जीवन भर अपने किए हुए कर्मों पर पछताती रहती है और ज़िंदगी जीती है, यह सोचते हुए कि उसने हीरा खो दिया और कंकड़ बटोर लिया। तो दोस्तों, यह थी एक सच्चे प्यार की कहानी। अभय ने सच्चा प्यार किया और सच्चे प्रेम के लिए साधु बन गया, लेकिन उसे अपनी सच्चाई और प्रेम के कारण सब कुछ वापस मिल गया। वह दोबारा गृहस्थ जीवन में लौट आया और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने लगा। अब आप अभय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनुष्का के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।